हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 10 विषय हिंदी का प्री बोर्ड परीक्षा पेपर हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर यह आपको 8 अंक में पूछे गए हैं। यहाँ पर का नंबर का प्रश्न है, क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोह चूर्ण पर डाला जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर पहले नंबर का ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। इसके बाद यहाँ पर खा नंबर का प्रश्न है, धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा तन्यता कहलाती है, अर्थात पहले नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर गा नंबर का प्रश्न है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा स्नेप्स, अर्थात दूसरे नंबर का ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर घ नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ईस्ट, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर डा नंबर का प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर पहले नंबर का ऑप्शन, अर्थात जनित्र, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर दूसरे नंबर का ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा घास, बकरी तथा मानव। इसके बाद यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न है, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर दूसरे नंबर का ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा वन। इसके बाद जा नंबर का प्रश्न है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दूसरे नंबर का ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा, अर्थात आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो इस प्रकार से आपके पृष्ठभाग 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें और सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से लिखते जाना है। इसके बाद यहाँ पर पृष्ठभाग 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह आपको यहाँ पर 8 अंक में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर का नंबर का खाली स्थान है, जल एक खाली स्थान ऑक्साइड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जल एक क्या होता है, हाइड्रो ऑक्साइड होता है। तो पहले खाली स्थान का आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रो हो जाएगा। इसके बाद खा नंबर का खाली स्थान है, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की खाली स्थान होती हैं। तो क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। तो आंसर में आपको क्या लिखना है, सुचालक लिखना है। तो दूसरे खाली स्थान का आंसर सुचालक होगा। इसके बाद यहाँ पर गा नंबर का खाली स्थान है, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक कहलाता है। तो क्या कहलाता है, प्लेसेंटा कहलाता है। तो यहाँ पर तीसरे खाली स्थान का आंसर क्या होगा, प्लेसेंटा होगा। इसके बाद यहाँ पर घ नंबर का खाली स्थान है, मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण खाली स्थान में होता है। तो किस में होता है, अंडाशय में होता है। तो यहाँ पर घ नंबर के खाली स्थान का आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डा नंबर का प्रश्न है, परागकोश में खाली स्थान पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पराग कण हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर का खाली स्थान है, आनुवांशिकी के जनक खाली स्थान है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनके जनक कौन है, आनुवांशिकी के ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यहाँ पर आंसर में आपको क्या लिखना है, ग्रेगर जॉन
मेंडल। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 4 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर का खालिस्तान है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के खालिस्तान होता है तो क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो 6 नंबर के खालिस्तान का आंसर क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जा नंबर का खालिस्तान है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु खालिस्तान तंत्र बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तो यहाँ पर लास्ट खालिस्तान का आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो इस प्रकार से आपके सभी रिक्त स्थान के उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें और आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक मिलें, क्योंकि स्टूडेंट इस वर्ष हो सकता है कि कोरोना काल की वजह से आपकी वार्षिक परीक्षा अर्थात बोर्ड एग्जाम के पेपर ना हो, तो इन्हीं के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसलिए सभी प्री बोर्ड पेपर को आपको अच्छे से लिखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, सही जोड़ी मिलान कर उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। तो यहाँ पर का नंबर का प्रश्न दिया गया है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या होती है, पोटेशियम होती है। तो यहाँ पर का नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको तीसरे नंबर से मिला देना है, पोटेशियम हो जाएगा। तो ये आपके का नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद ख नंबर का प्रश्न दिया गया, सामान्य रक्तदाब तो कितना होता है, यहाँ पर 120/80 होता है। तो यहाँ पर 7वें नंबर से आपको मिला देना है। तो ये आपके ख नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर ग नंबर में दिया गया है पादप हार्मोन, तो इसको यहाँ पर आपको मिला देना है साइटो, यहाँ पर किनिन से मिला देना है। तो इस प्रकार से 8वें नंबर से आपको मिला देना है। इसके बाद घ नंबर में दिया गया है शुक्राणु उत्पादन यहाँ पर नियंत्रण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेस्टो, यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, अर्थात पहले नंबर से आपको मिला देना है। इसके बाद तारों का टिमटिमाना, तो यहाँ पर क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, यहाँ पर आपको 6वें नंबर से मिलाना है। इसके बाद लेंस क्षमता, तो लेंस क्षमता का जो यहाँ पर मात्रक होता है डायोप्टर होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर दूसरे नंबर से मिलाना है। इसके बाद यहाँ पर 6 नंबर में दिया गया है यहाँ पर जरा दृष्टता, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर द्विफोक्सी लेंस हो जाएगा, 5वें नंबर से मिलाना है। इसके बाद लास्ट विद्युत विभवांतर, तो इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ियाँ हो जाएंगी, इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर आगे क्वेश्चन दिया गया है प्रश्नांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर का नंबर का प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। तो यहाँ पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो का नंबर के प्रश्न का उत्तर 7 हो जाएगा। इसके बाद ख नंबर का प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो ख नंबर के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। इसके बाद ग नंबर का प्रश्न है, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो कौन सा वर्णक होता है, पर्णहरित होता है। तो इस प्रकार से ग नंबर के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पर्णहरित हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर घ नंबर का प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो घ नंबर के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, निषेचन होगा। इसके बाद डा नंबर का प्रश्न है, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो इस प्रकार से आपको लिखना है एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र। तो इस प्रकार से 2 ही गुणसूत्र होते हैं, एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र। तो इस प्रकार से आपके डा नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर का प्रश्न है, लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर जो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है इस प्रकार से होता है, आपको ध्यान रखना है, P बराबर 1/f होता है। तो इस प्रकार से लेंस की क्षमता का सूत्र होता है। इसके बाद यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 6 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस होगा। इसके बाद जा नंबर का प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखिए। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इस प्रकार से आप चाहें तो सिंबल भी बना सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट कर लें।
इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, कारण लिखिए। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। यहाँ से आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको अच्छे से लिखना है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 5 का उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 6, अमलगम किसे कहते हैं। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 6 का उत्तर हो जाएगा, अमलगम क्या होता है या अमलगम किसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 7 का अथवा का क्वेश्चन है, न्यूलैंड का अष्टक नियम सिद्धांत लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 7 के अथवा वाले क्वेश्चंस का उत्तर हो जाएगा न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 8 है, धमनी और सिरा में कोई 2 अंतर लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 8 का उत्तर हो जाएगा धमनी और सिरा में अंतर। तो इस प्रकार से आप कोई भी 2 या 3 अंतर अच्छे से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्नांक 9 के अथवा वाले क्वेश्चंस का आंसर देखने वाले हैं, पर परागण किसे कहते हैं। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 9 के अथवा वाले क्वेश्चंस का उत्तर हो जाएगा पर परागण किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 10 का अथवा का क्वेश्चन है, मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 10 के अथवा वाले क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा मेंडल के प्रभाविता का नियम। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 11 है, परावर्तन के नियम लिखिए। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 11 का उत्तर हो जाएगा परावर्तन के नियम। यहाँ पर आपको कोई भी 2 नियम लिखना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 नियम हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से लिख लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 12 है, ओम का नियम लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 12 का उत्तर हो जाएगा ओम का नियम। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 13 है, विद्युत विभव क्या है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ आपके प्रश्नांक 13 का उत्तर हो जाएगा विद्युत विभव। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से लिख लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी का पेपर हल हो सके। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्नांक 14 का अथवा का क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 15 है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो इस प्रकार से आपको समीकरण दिए गए हैं, इनको आपको संतुलित करके लिखना है। तो हम इनका आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 15 के उत्तर हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको संतुलित करके लिखना है। पहला समीकरण इस प्रकार से संतुलित होगा। इसके बाद यहाँ पर बी नंबर का समीकरण इस प्रकार से संतुलित होगा। इसके बाद इसको आपको नहीं लिखना है। इसके बाद डी नंबर का हो जाएगा जो कि आपको सी नंबर में दिया गया है। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा और इस प्रकार से आपके समीकरण संतुलित हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से लिख लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 16 है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 16 का उत्तर हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इसको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 17 है, चुंबकीय रेखाओं के गुण लिखिए। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से यह चुंबकीय रेखाओं के गुण हो जाएंगे। इसी को हम चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं।
तो यहाँ पर पहला गुण होगा कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चिकने बंद वक्र होते हैं जो परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। तो यहाँ पर पहला गुण होगा, इसको आप अच्छे से लिख लें। इसके बाद यहाँ पर चुंबकीय वक्ररेखाओं का दूसरा गुण होगा, इसके बाद तीसरा गुण होगा। तो इस प्रकार से आपको कोई भी 3 गुण इस प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद प्रश्नांक 18 का अथवा वाला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन क्या है, इससे क्या हानियां होती हैं, लिखिए। यह आपको 3 अंक में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इसकी परिभाषा लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम इसकी हानियाँ देखने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर जीवाश्म ईंधन से हानियाँ हो जाएंगी, तो आप 2 या 3 हानियों को अच्छे से लिख लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 19 है, भ्रंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र एवं 2 उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर इन दोनों के आपको सूत्र लिखना है और इनके 2 उपयोग लिखना है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके भ्रंजक चूर्ण का सूत्र हो जाएगा CaOCl2। यहाँ पर भ्रंजक चूर्ण के 2 उपयोग हो जाएंगे। पहला उपयोग होगा कागज़ एवं कपड़ों के भ्रंजन में, दूसरा उपयोग होगा कीटाणुनाशक के रूप में। तो यह आपके भ्रंजक चूर्ण का यहाँ पर सूत्र होगा और 2 उपयोग हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होगा, इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होगा NaSCO3 होगा। इसके बाद यहाँ पर ये उपयोग हो जाएंगे। पहला उपयोग होगा इस प्रकार से, इसके बाद यहाँ पर दूसरा उपयोग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 20 का अथवा का क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए। तो यहाँ पर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी CH4 की संरचना हो जाएगी, जो कि आपको घ नंबर के प्रश्न में दी गई है। तो इस प्रकार से आपको CH4 की संरचना को बना लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम CO2 की संरचना देखने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपको क नंबर में CO2 की संरचना पूछी गई है, इस प्रकार से आपको CO2 की संरचना इस प्रकार से आपको बना लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 21 है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। यह आपको 4 अंक में पूछा गया है, इसलिए आपको अच्छे से बनाना है। तो हम इस चित्र को देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से यह पाचन तंत्र का चित्र हो जाएगा, इसको आप अच्छे से बना लें। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। और इसी तरह आपको और अन्य सभी सब्जेक्ट के प्री बोर्ड के पेपर हल सहित सॉल्यूशन के साथ चैनल के माध्यम से जल्द से प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।